नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद थे। कल शाम को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई तो मुख्तार अंसारी को बांदा के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कहा यह गया कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि विपक्षी पार्टियों के नेता मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता ये बोल रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। तो मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या किसी साजिश के तहत हुई है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी इस वक्त जेल में बंद हैं। अब्बास अंसारी कल मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है। खबर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में किसी बलात्कारी को पैरोल पर पैरोल मिल जाती है और एक बेटे को अपने बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए एक दिन के लिए भी समय नहीं मिलता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। राजनीति को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया जाए, कुछ मानवता और इंसानियत नाम की भी चीज होनी चाहिए। कुछ लोग मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड भी कहते हैं, गरीब लोगों का मददगार भी बोलते हैं। लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। हम समझने की कोशिश यहाँ पर यह भी करेंगे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, अभी तक इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम समाज लगभग एकजुट था, लेकिन जब ओवैसी जी की पार्टी के लोग जहां खड़े होते हैं या बसपा जहां खड़ी होती है या अन्य पार्टियां जहां खड़े होते हैं जो इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा लाभ पहुंचाते हैं, तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम समाज एक मुश्त इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन के लिए वोट करेगा और ये चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगी 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर। अब हालांकि एक तरफ बीजेपी भी इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेगी। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी व्याख्या कर रहा है। लेकिन अगर जेल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यहां पर सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। यहां पर योगी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई बाहर आ सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।